हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 4 के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 को। उसके अंदर हमने स्टडी किया था बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले आप जाके चेक करें कि क्या होती हैं बिजनेस सर्विसेज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। फिर हम आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले में दी गई है बिजनेस सर्विसेज। सर्विसेज यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज इन कंडक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। वो सर्विसेज जो बिजनेस यूज़ करता है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इट मीन्स फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। बैंक हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। पैसा तो हम ही देते हैं ना बैंक को, वो हमें क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन सर्विसेज हमें मिलती हैं। तो ये बिजनेस सर्विसेज के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल सर्विस। दीज आर प्रोवाइडेड वॉलंटरी टू फुलफिल द सोशल नीड्स। ये एम्प्लॉयज़ को जो उनकी सोशल नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करवाने के लिए प्रोवाइड करवाई जाती हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी टू द एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉयज़ को भी और उनके मेम्बर्स को भी, मतलब घर में जितने भी लोग हैं, उनकी मदर हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनको भी, और उनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाते हैं सोशल सर्विसेज के अंदर। थर्ड है पर्सनल सर्विसेज। दीज आर नॉट कॉन्सिक्वेंट इन नेचर। डिफरेंट कंज्यूमर हैव डिफरेंट सर्विसेज। दे डिपेंड अपॉन द कस्टमर प्रायोरिटी। एग्जाम्पल टूरिज्म एंड रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। देखो पर्सनल सर्विसेज के अंदर क्या होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाई जाती है। भाई कोई तो ये बोलेगा कि मुझे मतलब रेस्टोरेंट में जाना है या मुझे टूर करके आना है, मुझे उस टाइप की सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिपेंड करता है। वो कस्टमर की क्या प्रायोरिटीज़ हैं उस चीज़ पे डिपेंड करती हैं उनकी पर्सनल सर्विसेज। क्योंकि पर्सनल चीज़ ही पर्सनल आ गई ना, नाम ही पर्सनल दिया गया है हमें। तो पर्सनल सर्विसेज वही होंगी जो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, उनकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करेंगी कि उनको क्या चीज़ चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस आप खुद ही बता देंगे। देखो गुड्स क्या होते हैं, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, आप उनको टच कर सकते हैं, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस। सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। गुड्स के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन और कंजप्शन अलग अलग चीज़ें हैं, सेपरेट चीज़ें हैं। अब गुड्स की प्रोडक्शन से 6 महीने पहले हुई हो, आप उसको कंज्यूम 6 महीने बाद कर सकते हैं। अब कोई फ्रिज है, वो फ्रिज 6 महीने पहले बना है, आप उसको 6 महीने बाद खरीद सकते हैं ना। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों चीज़ें सेपरेट हैं इसके अंदर। परचेजिंग वेजिटेबल टू स्टोर। अब हमने वेजिटेबल खरीद ली भाई 1 हफ्ते की नहीं, 3 दिन की खरीद ली, तो हमने वो स्टोर कर लिया। हमने कंज्यूम 1 दिन में थोड़ी ना कर ली वो, तो हमने परचेज़ कर लिया, उनको हमने स्टोर कर लिया। उसी तरीके से सर्विसेज के अंदर ये दोनों सेपरेट नहीं होते हैं। आप जिस टाइम पे प्रोडक्शन होगी उसी टाइम पे आप कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उसी टाइम पे आप उन सर्विसेज को लेंगे। सर्विसेज तभी ली जाती हैं जब वो दी जा रही हैं। एग्जाम्पल हैविंग फूड इन द रेस्टोरेंट। आप सर्विसेज ले रहे हैं तो फूड ले रहे हैं, तो वो उसी टाइम पे लेंगे ना जिस टाइम पे आपको दिया जाएगा। ये तो नहीं है कि मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ भाई, अब ये मत कहना पैक करवा लाएंगे। पैक करवाने की बात नहीं, जिस टाइम पे आपको सर्विसेज दी जा रही हैं उसी टाइम पे आप उन सर्विसेज को लेंगे। डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल्ड। हर एक जो डिफरेंट कस्टमर होते हैं उनकी स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल की जाती है। डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड्स। अब हर कस्टमर की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं, तो डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। कोई जो क्या बोलते हैं होमोजीनियस होते हैं गुड्स, और ये हेट्रोजीनियस होते हैं। कैन बी कीप्ड इन स्टॉक। जो हमारे गुड्स हैं उनको हम स्टॉक में रख सकते हैं, बट सर्विसेज को हम स्टॉक में नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सर्विसेज को स्टॉक करके रख लेंगे, नो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, जिनको हम टच नहीं कर सकते। दे आर इंटेंजिबल एसेट्स, दे कैन नॉट बी टच। जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनकी कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। अ पर्सन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। एक पर्सन उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है। अब एक टीचर टीच कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उन सर्विसेज को आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप मैं जो पढ़ा रही हूँ उन सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते हैं। द डॉक्टर विद द पेशेंट एक्सेट्रा। जो डॉक्टर पेशेंट को देता है, वो सर्विसेज दे रहा है, उसका इलाज कर रहा है, उन सर्विसेज को टच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस। नेम द सर्विसेज विच आर अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट सोशल वेलफेयर।
कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो टाइप्स ऑफ सर्विसेज के अंदर हमने कवर किया है ना कि कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो सोशल वेलफेयर को एनकरेज करती हैं, तो सोशल सर्विसेज हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द सर्विसेज विच आर अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने पहले ही टाइप के अंदर पढ़ा था, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो सर्विसेज की जाती हैं वो होती हैं बिजनेस एक्टिविटी। जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हम करते हैं बिज़नेस सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए, उनको डन करने के लिए, तो वो हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 जो है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।